ये प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा किंतु आपकी जिंदगी बदल देगा, ये लिखकर आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपको हम वो सत्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके कान, आंखें और दांतों तले आप उंगलियां दबा जाएंगे। क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं आपके मृत्यु भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके अष्टम भाव में राहु महाराज की। राहु महाराज आखिर आपसे क्या करवाना चाहते हैं और राहु आपको क्या देना चाहते हैं, राहु आपको आपके जीवन को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे हम इस प्रोग्राम में। और यही श्रवण का महीना ही है जो राहु को आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में ही राहु, आप समझिए ये भगवान शिव का महीना है और राहु किसके भक्त हैं, राहु भगवान शिव के भक्त हैं। तो आपको श्रवण के महीने में क्या करना चाहिए जिससे राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि राहु महाराज को आप प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकते हैं और राहु महाराज का, भाई राहु महाराज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और राहु आपको क्या देना चाहते हैं, सभी बातों की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर बहुत बारीकी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अगर आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से और अनलिमिटेड समय, आप जितनी देर चाहें उतनी देर आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आप ज्यादा देर ना करते हुए सीधा हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। देखिए आपके पुरातत्व आपके यहाँ पर पहले इस बात की चर्चा करेंगे कि 2 महीनों में, यही 2 महीने अभी राहु महाराज को राशि परिवर्तन किए हुए हैं और 2 महीनों में किस तरीके के लक्षण आपको राहु महाराज के दिख रहे होंगे, पहले ये समझ लीजिए। अगर इस तरीके के लक्षण आपके दिख रहे हैं तो समझ जाइए राहु का सुप्रभाव है। तो देखिए राहु महाराज ने यही 18 मई को राशि परिवर्तन किया। 18 मई के बाद में आपके कहां से, आपके नवम भाव भाग्य स्थान से निकलकर आपके अष्टम भाव, आपके पुरातत्व भाव, आपके दैत्य स्थान, आपके मृत्यु भाव पर राहु महाराज ने गोचर किया। अष्टम भाव में गोचर करने से ही आपको अपने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य में कुछ हो सकता है कोई बीमारी आपके शरीर पर छोटी मोटी लग गई हो, या हो सकता है आपको आपकी हेल्थ जो है ना कहीं डायबिटीज वगैरह या कहीं ना कहीं कुछ आपको रोग जो है छोटा मोटा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा होगा, यानी शरीर से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी आपको इन दिनों देखने को मिल रही होगी। आपका शरीर में कोई रोग या कष्ट किसी प्रकार का, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हो, जिसके कारण आपको, या कोई अन्य कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके कारण आप मृत्यु तुल्य, यानी जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान ऐसा आपको लग रहा होगा। इससे आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उसी के साथ ही साथ में अचानक से आपने कहीं पैसा लगाया होगा, आपका धन फंस गया होगा, या कोई आपकी बहुमूल्य बहुत कीमती चीज वो कहीं ना कहीं खो गई होगी, या कोई चुरा ले गया होगा। ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ में 2 महीनों में, था जो 18 मई के बाद में। उसी के साथ ही साथ अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी, या उनको जो है धन संचय करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां सामना करना पड़ रहा होगा। जमीन जायदाद में हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह आपका इन दिनों, आपका 2 महीने के अंदर कोई जमीन जायदाद या प्लॉट वगैरह या घर से संबंधित कोई समस्या आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होगी, या केस हो जाना, कोर्ट केस वगैरह, या मुकदमा हार जाना, ये भी हो सकता है आपके साथ कहीं ना कहीं ये हुआ हो। अब देखिए ये तो यहाँ पर कुछ प्रभाव आपके ऊपर बताया आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज के। हमने राहु महाराज 3 भाव और देख रहे हैं आपके, आपका 12वां भाव यानी द्वादश भाव। 2 महीनों में आपने दूर नोटिस किया होगा कि आपका व्यय यानी कि खर्च, आपका इस तरीके का खर्च हो रहा होगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा कि मेरा पैसा कहाँ गया। पैसा तो गया लेकिन गया कहाँ, यानी व्यय खर्च, जैसे कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर, ये चीजों के में आपका धन जो है बहुत ज्यादा खर्च देखने को मिल रहा होगा। अचानक से कुछ अजीब टाइप के सपने आपको आना प्रारंभ हो गए होंगे, आलस्यपन बहुत ज्यादा होगा, शरीर में कुछ कष्ट परेशानी। उसी के साथ ही साथ में पुलिस थाना हो सकता है इन 2 महीनों में पुलिस थाना आपका हुआ हो। पैरों में आपके दर्द परेशानी, ये चीजें आपको हो सकता है बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, ये प्रभाव कहीं ना कहीं। और देखिए आपके धन भाव पर तो भाई केतु महाराज का पहरा है, तो धन संचय करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, यानी आप जो है धन, आप जो है पैसा पैदा इन दिनों धन पैदा नहीं कर पा रहे होंगे, धन से रिलेटेड आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। ये भी कहीं ना कहीं राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर अशुभ देखने को इस समय पर मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। जो राहु महाराज का प्रभाव और आपके ऊपर इन दिनों देखने को मिल रहा होगा वो संभवतः ही आपके धन भाव, परिवार का सपोर्ट, आपके जो है जिस तरीके से परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त हो रहा था उस तरीके से आपको परिवार का सपोर्ट, परिवार की हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ किसी से आप प्रॉमिस, वादे, वचन कर रहे होंगे, उनको आप पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे, यानी किसी से कुछ वादे कर रहे हैं, किसी से कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं
तो उस उन वादों को, उन प्रॉमिस को आप जो है पूर्ण तरीके से नहीं निभा पा रहे होंगे। परिवार का कोई भी हेल्प आपको, परिवार की ओर से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प जो है इन दिनों आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ पैतृक धन में, जो आपका पैतृक धन है उसका जो है आप सुख नहीं भोग पा रहे होंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। और भूख ना, यानी भूख नहीं लगती होगी, या भूख लगती होगी तो बहुत ज्यादा भूख लगती होगी, ये चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। आपके चतुर्थ भाव को राहु महाराज देख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। भूमि से संबंधित जमीन जायदाद से, या घर कोई आपका प्लॉट वगैरह बेचना चाह रहे हैं वो नहीं बेच पा रहा होगा, या आप खरीदना चाह रहे हैं घर वगैरह तो वो नहीं खरीद पा रहे होंगे। अगर आपने कोई वाहन वगैरह लिया होगा ना, तो वाहन में कहीं ये खराब, कहीं वो खराब, या कहीं छोटा मोटा कहीं गिर जाना, मतलब वाहन से संबंधित वाहन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा। हृदय यानी छाती से संबंधित कोई कष्ट परेशानी, ये भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो विद्यार्थी गण है उनको उच्च शिक्षा यानी कि अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर जो है कर्क राशि के दर्शकों को 2 महीनों में ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी। जिनके साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए, अब हम आपको ये चर्चा करते हैं कि राहु आपसे क्या करवाना चाहते हैं और आप क्या करिए जिससे आपको सुबह, आप अगर बात को मान लेते हैं हमारी, तो देखिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले अष्टम भाव में आप अपने अंदर से डर और भय, चिंता ये निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि राहु क्या करते हैं, डर देते हैं, अंदर से डरा देते हैं, भय देते हैं, चिंता देते हैं। तो तीनों चीजों को आप टाटा बाय बाय कर दीजिए। हिम्मत से आप अपने जो आपके अंदर साहस, एक पराक्रम है, वो अपना जागृत कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो राहु महाराज का शुभ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। राहु आपसे जो करवा रहे हैं ना, डर भय चिंता दे रहे हैं, तो राहु महाराज खुद कहेंगे कि ये व्यक्ति जो है ना वो ठीक है, तो इस पर अशुभ प्रभाव ना बनाए। तो राहु आप पर अशुभ प्रभाव नहीं बनाएंगे। तो अपने अंदर एक साहस, एक डर, एक भय, चिंता, ये छोड़ दीजिएगा। ये मतलब अपने अंदर नहीं लाना है आपको। दूसरी चीज, आपको जो है जमीन जायदाद से रिलेटेड जो आपको मुकदमा में हार हुई या मुकदमा हुआ है, तो देखिए राहु अष्टम भाव पर है, तो उसमें विजय भी राहु महाराज आपको दिलवाएंगे, इससे निश्चिंत रहिए। लेकिन कर्म अर्थात मेहनत करते रहिए। फॉरेन से आपको बहुत अच्छा राहु महाराज लाभ करवाएंगे, ये निश्चिंत रहिएगा। जो विदेश से आपको लाभ नहीं हो रहा है, या विदेश में आप हैं तो इस समय कुछ परेशानियां आप विदेश में आपको देखने को मिल रही होंगी, तो ये परेशानियां आपको देखने को आपको नहीं मिलेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं राहु महाराज की, कि 12वें भाव पर इस समय ऐसा मत सोचिए कि हमें किसी की हेल्प प्राप्त होगी। आप जो है अपने सिरहाने मोर का पंख रखिए और अपनी जेब में मोर का पंख रखिए, इससे आपको गंदे गंदे सपने नहीं आएंगे और राहु का सुप्रभाव नहीं रहेगा। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, जो राहु आपको आलस्यपन दे रहे हैं, बिल्कुल आलस्यपन आपको लाना ही नहीं है। कोई काम करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, तो अपने साहस और अपना पराक्रम जो है जागृत रखिए, मेन चीज। दूसरी चीज, थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान रखिए। जो चीज आपके लिए, जैसे नशा वगैरह, ये चीजें अगर आप करते हैं तो जड़ से इनका बिल्कुल त्याग पत्र दे दीजिए। इनका अगर आप त्याग पत्र दे देते हैं तो राहु का सुप्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके परिवार भाव को, धन भाव को केतु महाराज बैठे हैं, तो परिवार से आप ये मत सोचिए परिवार से मुझे किसी हेल्प प्राप्त होगी, या परिवार के प्रति आप कोई उम्मीद लेकर बैठे हैं। यहाँ पर जो भी करना है आप ये सोचिए कि हमको ही करना है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते हैं और कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर केतु महाराज और राहु का महाराज का सुप्रभाव नहीं देखने को मिलेगा और आप अपने लक्ष्य पर बढ़ना प्रारंभ कर देंगे। आप लेटे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, कहीं सोफे पर, तो बैठे से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आप छोटे से छोटा कार्य करना प्रारंभ कर दीजिए, तो राहु महाराज का सुप्रभाव और आपको देखने को मिलेगा। किसी से प्रॉमिस, वादे, वचन मत करिए कि हम फला तारीख को ये काम करेंगे, फला तारीख को ऐसा करेंगे। आपको जो भी करना है वो गुप्त तरीके से करिए, किसी को पता ना चले, आप फिर उस कार्य को करिए, तो आपको ज्यादा और लाभ देखने को इस बीच में आपको प्राप्त होंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान जिस पर कोई विवाद चल रहा हो, या उसकी जांच परख कर लीजिए, उस पर कोई विवाद किसी प्रकार का ना हो, वो चीज आप जो है खरीद लीजिए। या किसी को बेच रहे हैं तो लफड़ेबाज आदमी को, या पैसा उधार में आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, अपना घर सेल कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो करना है वो आपको सोच समझ कर करना है। यहाँ पर आपको जीवन में सुख भी आपको राहु महाराज यहाँ पर आपको प्रदान करवाएंगे, और परिवार का भी सपोर्ट आगे प्राप्त होगा, और धन से रिलेटेड भी आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। तो थोड़ा सा खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। तो ये चीजें आप जो है अभी ये सावधानी कुछ बरतना प्रारंभ कर दीजिए, तो राहु महाराज का सुप्रभाव आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए राहु महाराज को इस श्रवण के महीने में प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सोमवार के दिन लघु रुद्र पाठ करिए। आप ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन आप जो है लघु रुद्र पाठ करिए, इससे राहु महाराज का सुप्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लघु रुद्र पाठ करना शुरू कर देते हैं सोमवार के दिन, आप नेट से निकाल लीजिए, उसका पाठ करना शुरू कर देते हैं, तो राहु महाराज का सुप्रभाव रहेगा। शनिवार के दिन, सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाइए, वहां पर महामृत्युंजय का जप करिए, क्योंकि राहु भी भगवान शिव के ही भक्त हैं।
अगर आप ऐसा वहां पर करना प्रारंभ कर देते हैं और भगवान शिव से आराधना करते हैं, भोले बाबा राहु महाराज को शांत रखें, तो राहु का अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। शनिवार के दिन आप जो है काले सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला उसमें रखकर सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रभु से यही कामना करते हैं राहु महाराज का सभी पर उत्तम प्रभाव रहे, अच्छा प्रभाव रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा।